हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन मैथ विद टीआरसी यूट्यूब क्लासेस। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी 5.2 के 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि क्या एपी, देखो क्या आती है आप समझो कि एन का मान पूछा है। ठीक है, क्या एपी आपको दी जाएगी, क्या है 11, उसके बाद में है 8, उसके बाद में है 5, उसके बाद में है 2 का एक पद -150 है, ये पूछा है आपसे। तो है या नहीं है, है या नहीं है? कब होगा? जब n का मान एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, n का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, पॉइंट्स पे नहीं आना चाहिए, और साथ साथ इसका रीजन भी आपको देना है, क्यों, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। क्लियर? चलिए हल करेंगे इसका। बताइए a का मान क्या आ गया? a का मान आ गया अपने पास में 11, उसके बाद में d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है 8 माइनस क्या हो गया 11, तो आपके पास में d का मान क्या आ गया -3। d बराबर क्या आ गया -3। साथ ही साथ an का जो मान है, an बराबर क्या है -150। an का मान क्या है -150 है। ठीक है, अब आपके पास में सूत्र है nवा पद ज्ञात करने वाला। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इसका मान क्या है माइनस का 150, ये आ गया। a का मान क्या है 11 प्लस n का मान क्या है आपको ज्ञात करना है। d का मान क्या है -3। d का मान क्या है -3। अब चलो आगे इलाज करते हैं इसका। सबसे पहले 11 जाएगा उधर, 11 इधर प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, n-1 और ये -3 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। 11 प्लस का था, उधर चला गया, किसका हो गया माइनस का। अब देखो दोनों समान चिन्ह वाली संख्या आ गई तो दोनों जुड़ेगी, जोड़ दो इनको, क्या हो गया 161 n-1 और ये आ गया -3। क्लियर? 3 को इधर भेजेंगे तो 161 बटे ये लो -3 n-1। देखिए माइनस से माइनस कट हो गया। 161 में आपको 3 का भाग देना है। 161 में 3 का भाग मेरे हिसाब से पूरा पूरा नहीं जाएगा, आप देखे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, एक बच गया, हो गया 11, 3 तिया 9, 3 तिया 9, उसके बाद 2 हो गए, पॉइंट लगा दे 20 और 3 6 18, 3 6 18 n-1। n का मान क्या आ गया 53 और एक क्या हो गया 54.66। पहली चीज तो n का मान कभी पॉइंट्स में नहीं आएगा। पहली चीज तो ये आपको कंफर्म करना है कि n का मान कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो पॉइंट में आ चुका है तो हम कहेंगे इस श्रेणी का ये जो कोई भी पद है वो 150 माइनस वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या प्राप्ति नहीं हो रहा है। अगर प्राकृत संख्या प्राप्त होता प्लस का आता मान, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लेकर अनंत तक की संख्या। क्लियर? तो यहां पे n का मान पॉइंट्स में आया है, इसका मतलब ये 54.66 है, वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपकी जो पुरानी वाली बुक है उसमें भी है। 31वां पद आपको ज्ञात करना है, ये लो A31 आपको ज्ञात करना है। दिया गया है 11वां पद 38, 11वां जो पद है वो 38 है। देखो 11वां पद है उसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38। सही है। इसी प्रकार से 16वां जो पद है उसको हम लिखेंगे 73। ठीक है, 16वां जो पद है, 16वां पद a16 बराबर 73।
तो a प्लस 15d, a प्लस 15d बराबर क्या हो गया 73। एक समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 से हम इलाज करेंगे इसका। देखो 11वां पद दे रखा है तो a प्लस 10d बराबर 38। इसी प्रकार से 16वां पद दे रखा है तो a प्लस 15d बराबर 73। ये दो समीकरण आपके पास में बन चुके हैं। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप काम कर सकते हो। विलोपन विधि से ट्रांसफर करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं समीकरण 2 में से, समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर यह घटाओ, a प्लस 15d बराबर क्या हो गया 73। घटाएंगे a प्लस 10d बराबर 38। कर दो माइनस, a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया। 15 में से 10 घटाओ क्या आया 5d, और 73 में से यदि 38 घटाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा 35 बचेगा। d बराबर 35/5, d बराबर क्या हो गया 7 आ गया। d बराबर क्या आ गया अपने पास में 7 आ गया। d का मान आ गया अर्थात सार्वंतर आ गया। मैंने आपको एक ही बात कही है, जब भी दो समीकरण आएंगे तो आपको a और d का मान विलोपन से निकालना पड़ेगा। तो d से इस विलोपन से d का मान तो निकल गया, अब निकालना किसका मान है a का मान। तो ये जो मान है समीकरण नंबर 1 में आपको रखना पड़ेगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर रखो a प्लस 10d बराबर क्या है 38। तो a प्लस 10 इंटू d का मान क्या आ गया 7। ओके, ये रख दिया हमने। 10 को 7 से गुणा करो कितना हो गया 70। ठीक है, a बराबर क्या आएगा, ये आ गया 32। ये क्या आ गया अपने पास में 32। ध्यान से देखो, a प्लस 10d, d का मान हमने रखा 17 आ गया। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया 32, और इधर इसको ट्रांसफर करेंगे ये आ गया 70। a बराबर क्या आ गया अपने पास में 38, वो भी किसका माइनस का 38 आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कौन सा पद, इसका हमें निकालना है 31। तो a प्लस ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन a31 31वां पद निकालना है। a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया माइनस के 38, n का मान 31 माइनस 1, d का मान 7। a31 माइनस का 38, 30 इंटू 7 38, ये हो गया 210। एक प्लस का एक माइनस का बाकी होगी, बाकी कर दो इसकी, क्या बचेगा 2, यहां हो गया 20, 20 में से 3 गए तो 17, 172। ए जो 31 आया है, इसका जो 31वां जो पद आया है उसका मान क्या है 172। देखो एक बार मैं इसका आंसर चेक करता हूं, 5.2 है। इसका ऐसे आंसर कैसे आ रहा है 178 आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका। देखो बेटा थोड़ी सी मिसप्रिंट हमने कर दी है यहाँ पे, 38 लिखा हुआ है, हमने क्या लिख दिया बाद में इसको 32 लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है आपको ये काम। देखो इसको यहाँ क्या आएगा अपने पास में 38 आएगा, थोड़ा सा ये आ गया 38, हो जाती जल्दीबाजी में कई बार। तो यह है 38। अब देखो 38 माइनस क्या हो गया 70, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, ए का मान क्या आ गया माइनस का 32, ए का मान क्या आ गया माइनस का 32। अब आ जाएगा आंसर सही। देखो अब निकालना है इसका 31वां पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है, ए का मान देखो हमारे पास आ चुका है माइनस का 32 प्लस एन माइनस 1, एन का मान क्या है 31 माइनस 1, और डी का मान क्या है, डी का मान क्या है 7 है, डी का मान 7 है। तो ये लो हमने लिख दिया यहाँ पे 7। क्लियर। अब देखिए 31 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30 बचेगा, तो ये आ गया यहाँ पे 30 आ गया।
तो माइनस के 32, यह आ गया 30 इंटू 7, माइनस के 32, 210, बाकी कर दो, 10 में से दोगे तो 8, यहां बच गए 20 में से आएंगे कितने 17, और ये आपके पास में A31 का मान आ चुका है जो बिल्कुल 100% क्या है करेक्ट है। इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी से ध्यान रखना। ओके चलो नोट करो फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए इसी प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, 8 बिल्कुल इजी है। एपी में दे रखा है 50 पद, तीसरा पद क्या है 12। देखो 8 वाला जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, आराम से कर सकते हो आप। इसमें दे रखा है कुल 50 पद, एन बराबर क्या है टोटल 50 पद है। फिर बोला गया है तीसरा पद 12 है, A3 बराबर क्या है 12, तो यहां से समीकरण क्या बनेगा A प्लस 2D बराबर क्या हो गया 12। इसको देखिए समीकरण नंबर 1। फिर बोला है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद का मतलब क्या है टोटल पद यदि 50 है तो अंतिम पद क्या हो जाएगा A50, ठीक है। A50 बराबर क्या हो गया 106, A प्लस 49D बराबर 106, ठीक है। यहां से ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए बात समझ आ गई, टोटल 50 पद है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर। n बराबर क्या है 50 है, टोटल पद 50 है, और फिर बोला देखो एक चीज बोली इसने अंतिम पद, बच्चे कंफ्यूज, अंतिम पद कौन सा बेटा, तब टोटल पद 50 है तो अंतिम पद 50 वाई होगा, तो A50 बराबर क्या 106। अब हमारे पास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया 7th वाला वही क्वेश्चन बन गया। दो समीकरण बन गए, दोनों से इलाज कर दो इनका, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर घटाएंगे A प्लस 49D, A प्लस 49D बराबर 106, एक समीकरण है A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। चलिए कर दो माइनस, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कट गया। 49 में दोगे तो 47, क्लियर, और 47D आएगा, और यहां पे 106 में से यदि 12 जाएंगे तो आप सबको पता है कितना बचने वाला है, बताओ कितना बचेगा, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो रही है, देख लेना। हाँ कर दो, बाकी कितना आ गया 4, उसके बाद में क्या बचेगा 9, ठीक है। D बराबर देखो, D बराबर बिल्कुल इजी आ गया, 94 डिवाइडेड बाई 47, 2 बार जाएगा पूरा भाग, D का मान क्या आ गया 2 आ गया। बेटा जब D का मान 2 आ गया तो A का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास समीकरण नंबर 1 पड़ा है, समीकरण नंबर 1 है वो क्या है A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2D बराबर 12 है, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे इस D का मान रख देंगे, A प्लस 2 इंटू D का मान क्या आ गया 2 बराबर 12, A ये 2 को 2 से किया 4, ये आ गया 12, A बराबर क्या हो गया 12 माइनस 4, A बराबर क्या आ गया 8, A का मान भी आ गया और D का मान भी आ गया। आगे समाधान रेडी काबू में। फिर पूछा इसके अंदर इसका 29वां पद ज्ञात करो, निकाल लो आराम से। A 29 आपको निकालना है, तो an बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान से देखो, A का मान तो क्या आ गया 8, यह आ गया 29 माइनस 1, D का मान क्या है 2, 8 28 हो गई, ये 28 इंटू 2 हो गई, 28 दूना कितना हो गया 56 हो गया, 56 और 8 कितने होते हैं 64। तो आपके पास में A 29 है, उसका मान क्या आ गया 64 आ गया। फटाफट नोट करो, फटाफट करो नोट, जल्दी करो नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है 9वां है। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो तीसरा और 9वां पद आपको दे रखा है, तीसरा और 9वां पद दे रखा है, तो an का
दो समीकरण बनेंगे अपने पास में, दो समीकरण से ए और डी का मान निकालेंगे और फिर पूछा गया है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर क्या रख दो, 0 रख दो और ए का मान रख दो समीकरण में, एन का मान आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से करो, एक बार ट्राई करना, नहीं है तो मेरे से बात करना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 क्या बोल रहा है, 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी एपी का 17वां पद बोल रहा है, ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। ये लो A17 बराबर A10 प्लस 7, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, लिख दिया हमने। पूछा है केवल और केवल सार्वभौम अंतर, इसका मान क्या होता है आप सबको पता है, a प्लस 16d, इसका मान क्या होता है a प्लस 9d और इसका मान क्या है 7। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। a से बेटा a कट गया, 9d को उधर भेजेंगे तो 16d माइनस 9d बराबर क्या आ गया 7, 16 में से 9 जाएंगे तो क्या आएगा 7d बराबर 7 और d का मान निकालना है तो 7 में 7 का भाग लगा दो, योर आंसर 1। सार्व जो अंतर है उसका मान क्या आ गया 1 आ चुका है। क्लियर, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है आपको एक एपी दे रखी है, ये आपकी एपी है, एपी है वो 3, 15, फिर है 27, फिर है 39 का कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, 54वां पद निकालना पड़ेगा। निकाल लो फटाफट इसका, 54वां पद निकालेंगे पहले इसका। तो ए का मान क्या दे रखा है आपको, ए बराबर तो है 3, फिर डी की बात करेंगे तो A2 माइनस A1, ध्यान से देखो A2 का मान 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। अब निकालो इसका 54वां पद, an बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an अर्थात इसका 54वां पद, ये लो A54, a का मान क्या है 3, n 54 माइनस 1, d का मान क्या है 12, 3 प्लस 54 में से 1 घटा दो 53 इंटू 12, सही है। 53 को 12 से गुणा कर लो, A54 बराबर 3 प्लस 36 हासिल के 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63। A54 इसका मान क्या आ गया 639। आपको पूछा गया है ऐसा कौन सा पद है जिसका मान इस 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कोई ऐसा पद है जिसका मान 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वें पद का मान तो आ गया 639 प्लस 132 an बराबर इन सबको जोड़ेंगे नोट दो 11, 6 नोट दो 11, 6 1 7 और 6 1 7, 771 आ गई। an बराबर क्या हो गया 771। अब यहां से n का मान निकालना है। सूत्र आपके पास में है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है वो क्या आ गया 771, a का मान क्या है हमारे पास में 3, n का मान ज्ञात करना है, d का मान है 12। सबसे पहले 3 को ट्रांसफर कर दो, 3 आएगा इधर, 771 माइनस क्या हो जाएगा 3, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 12। घटाओ 700 क्या आ गया 68, 12 आएंगे इधर भाग में, n माइनस 1 लगाओ भाग, शायद 6 बार जाएगा 72, कितना बच गया 4 हो गए 48, 12 चौक 48। ठीक है, 1 जाएगा इधर 64 प्लस 1, n का मान क्या आ गया 65। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में
इस श्रेणी का जो 54वां पद है उससे 132 अधिक कौन सा पद है? 65वां पद है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग सभी क्लियर कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे 5.2 को। ओके, तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।